जीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह का और किस राशि का स्टोन आपको पहनना चाहिए। दोस्तों, केवल राशि मालूम करके ही हमें रत्नों का चुनाव नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपनी राशि पता करके स्टोन पहन लेते हैं, या अक्सर लोग अपना नाम जान करके मेरा ये नाम है तो मेरी राशि कौन सी बनती है तो स्टोन बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रत्नों का चुनाव जो है हमें जन्म पत्रे दिखा करके उसमें जो लगन कुंडली होती है उसको आप अच्छे से चेक कराइए, तब कहीं जा कर के आपको रत्नों का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो देखिए, मेष राशि तो जाने कितने ही लोगों की होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक को जिसकी भी मेष राशि बनती है उनको मंगल का रत्न पहना दिया जाए। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। दोस्तों, राशि कब बनती है? राशि जब बनती है जब चंद्रमा जिस भी राशि में बैठ जाता है तो वो राशि आपकी मानी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो हमें उस भाव की जो राशि बनती है उस भाव में हमें उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी भी राशि जान करके केवल अपना नाम बता करके केवल हमें रत्न नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ आप देखेंगे कि चार्ट 1 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है और जो कि किस में बैठा हुआ है? मीन राशि में। अब यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव कौन सा भाव होता है? छठा भाव दोस्तों दुस्ताना भाव कहा जाता है। छठा भाव हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां लाने वाला भाव होता है। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, ये सब लेकर के आता है। तो छठे भाव का हमें जो छठे भाव में जो राशि बनती है उसके जो ग्रह हैं उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आगे बात करते हैं। चार्ट 2 को देखिए आप। यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है। किस राशि में बैठा है? कन्या राशि में। अब यहाँ पर आपकी राशि तो कन्या बन गई, लेकिन आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव के स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव जो होता है हमारे जीवन में अकेलापन, लोनलीनेस या बेवजह की दिक्कतें, अननेसेसरी खर्चे, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, मनी लॉस, इनसे जुड़ा हुआ है। तो हमें 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आप अब आगे देखेंगे। आगे चार्ट नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में। 8वां भाव जहाँ पर 2 नंबर यानी वृष राशि, शुक्र की राशि बनती है। अब यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है, आप देखिए आपकी राशि जो है यहाँ पर शुक्र की राशि बन गई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अरे मेरी राशि शुक्र की राशि है तो इसका मतलब मुझे जो है हीरा पहन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वां भाव किसका होता है? 8वां भाव आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का होता है, एक अननोन फियर का होता है और अचानक आने वाली दिक्कतों का होता है। तो 8वां भाव हमारा इसका होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, कभी भी ऐसे ही आपको रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखाइए, तब जाकर के आपको जो है स्टोन्स पहनने चाहिए। यहाँ पर बगल में आप देखेंगे मैंने भाव का भी चार्ट बना रखा है आपकी जानकारी के लिए, कि आप जान सकें कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां, छठा, ये भाव जो हैं ये कौन कौन से भाव हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वृष लगन वालों के लिए कौन सा रत्न बनता है। दोस्तों, वृष लगन वालों के लिए सबसे पहला जो रत्न बन जाता है वो है वृष राशि का शुक्र रत्न। ठीक है, आपके लिए सबसे पहला रत्न बनता है शुक्र का, क्योंकि देखिए वृष राशि क्या है?
आपके लिए वृष राशि आपके लगन की राशि बन जाती है। शुक्र आपके लगन का ग्रह बन जाता है, यानी आप स्वयं, सबसे पहले आपको स्वयं को ताकत देनी है, आपको खुद को ताकतवर बनाना है, खुद को ताकत देनी है। तो आपके लिए सबसे पहला रत्न बनता है शुक्र का रत्न। शुक्र का रत्न आप चाहें तो ओपल पहन सकते हैं, आप जरकन पहन सकते हैं, आप या हीरा पहन सकते हैं। और आपको ये आप राइट हैंड में पहनिए। अगर आप राइट हैंड वर्किंग है तो आप राइट हैंड में पहनिए, अगर आप लेफ़्ट हैंड वर्किंग है तो आप लेफ़्ट हैंड में पहनिए। और आपको ये जो है रिंग फिंगर में पहनना है, ठीक है। आपको रिंग फिंगर में पहनना है। कब पहनना है? शुक्रवार का दिन। शुक्र का दिन जो होता है वो शुक्रवार का दिन होता है, तो इसलिए आपको शुक्रवार को आपको इसका रत्न पहनना है। तो वृष लगन वालों के लिए अब आगे बात करते हैं कि इनके लिए दूसरा रत्न कौन सा बनता है। दोस्तों, वृष लगन वालों के लिए जो दूसरा रत्न बनता है वो है नीलम, जो कि शनि का रत्न होता है। और ये आपको मिडिल फिंगर में पहनना है, ठीक है। आप राइट हैंड में पहने या लेफ़्ट हैंड में पहने, आपको ये मिडिल फिंगर में पहनना है। और ये कब पहनना है? शनि का रत्न शनिवार को पहनना है आपको, ठीक है। तो ये दो रत्न आपके लिए बनते हैं। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, अगर शुक्र या शनि छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो आपको इनका रत्न नहीं पहनना है, ठीक है। बजाय इसके आपको वास्तविक उपाय करने चाहिए। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि केवल रत्न पहन लेने से आप ये ना समझें कि अब आपके सारे काम हो जाएंगे। रत्न पहन लिए तो अब आप हर चीज़ को अचीव करने लग जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। दोस्तों, आपको खुद कर्म करने होंगे, आपको खुद को अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है। इन्हीं को ही हम वास्तविक उपाय कहते हैं। जो आप खुद कर्म करते हैं ना, वो आपका वास्तविक उपाय होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप स्टोन नहीं पहनिए या स्टोन पहनिए। यहाँ मैं आपको सिर्फ आपके जो लगन के अनुसार जो स्टोन बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके लिए ये दो रत्न पहनते हैं, आप इनको पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में शुक्र और शनि नहीं बैठे रहने चाहिए। अगर ये बैठते हैं तो आप इनका रत्न ना पहने। आगे अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको वास्तविक उपायों के बारे में जानकारी दूंगी, आप उनको ज़रूर सुनिएगा और अपने जीवन में आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको जानकारी दी है वृष लगन वालों के लिए कौन से रत्न बनते हैं। इसी के साथ दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।